हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग आपके सितंबर मंथ के लिए होगी, जो कि अभी 2 से 3 दिन बाद शुरू होने वाला है। मैं पहले सितंबर मंथ की रीडिंग पहले ओवरऑल करूँगी, यानी कि पूरे मंथ की एक आपकी रीडिंग होगी। पूरे मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका क्या माइंडसेट होगा, आपकी सोशल लाइफ किस तरह की होगी, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, और आपकी लव लाइफ भी रिफ्लेक्ट होगी। इसमें हेल्थ, वेल्थ, लव, सारी चीज़ें, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन फिर मिड ऑफ सितंबर में मैं एक मिड मंथ की रीडिंग करूँगी, और एंड में तो डेफिनेटली मैं वीक वाइज रीडिंग करती ही हूँ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो इसको ओपन माइंड के साथ देखिएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके सितंबर के मंथ में आपकी लाइफ से रिलेटेड ओवरऑल मैसेजेस, ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, सितंबर मंथ में मेरे व्यूअर्स के लिए ओवरऑल मैसेजेस: रिकग्निशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। एरीज, लियो, सेजिटेरियस से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। रिकग्निशन का की वर्ड आपकी रीडिंग के लिए आया है, जो कि सक्सेस, विक्ट्री, विनिंग शो कर रहा है। एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो कि आपको मिलेगी। लेट्स सी मोर। सितंबर के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजटिंग, ये मैसेज ऑफ द डे में भी आज आया था। येस, होल्डिंग ऑन टू पीपल, अपने फाइनेंसेस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी विक्ट्री को और आपके फेम को लेकर भी लोग आपके पैसों को बहुत ज़्यादा असेस करते हैं, इसका भी आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा फ्लेक्सेस पे मत जाएं। डिफीट, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जनाब, देख लेते हैं सितंबर के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं सितंबर के मंथ में आपके लिए। सिक्योरिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है जनाब। सितंबर के मंथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, आपका जो, आप जिस भी नौयत का काम करते हैं, इवन आप एक घर में रहने वाले इंसान ही क्यों ना हो, आपके लाइफस्टाइल से और आपकी हैबिट से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऑलरेडी रिकग्निशन या तो मिली भी है, या सितंबर के मंथ में तो बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे, आप पे रिलाई करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे। आपको जो रिकग्निशन मिलेगी वो रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में ज़रा ज़्यादा मिलेगी। आप जो इतने अरसे से अचीव करना चाहते थे कि लोगों में पहचाने जाएं, जाने जाएं, आपकी तारीफ़ हो, और लोग आप उसको क्लेम कर सकें कि हाँ भाई, ये मुझको ही मिलती है, ये मैंने कमाई है, ये मैंने इज़्ज़त कमाई है। आप सितंबर के मंथ में ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई अवार्ड आपको मिलेगा। अवार्ड से ज़्यादा कोई रिकग्नाइज़ करेगा आपकी एफ़र्ट को, आपके काम को सराहेगा, पहचानेगा, और यकीनन आप तारीफ़ आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी गुडविल आपको इजाज़त देगी। आप अपनी तमाम चीज़ें बड़ी एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। जब आपका नाम होगा तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब मुझे लोग पहचानने लगे हैं, तो मुझको जो है वो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग आ जाती है। सितंबर के मंथ में जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोग एक्टर्स हैं, जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूरी बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपके वेल विशर्स होंगे, आपको सपोर्ट सिस्टम आपका जो है वो बढ़ेगा, और क्राउड में आपका नाम होगा। यानी कहीं पर भी कोई बात होगी तो लोग 10 लोगों की अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे इसको ज़रूर शामिल करो। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो जिस चीज़ का आपको सितंबर के मंथ में ख़्याल रखना है वो बजटिंग है। अपने पैसों का फ्लेक्सेस नहीं करने, ज़्यादा पैसों का शो ऑफ नहीं करना। अपनी हमेशा अर्निंग को ऐसे लेके चलें कि आपकी अर्निंग में अगर आपके पास एक्स्ट्रा है
तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई पोर्शन जो है वो किसी मुस्तहक का भी है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि जो भी अर्निंग आपकी एक्स्ट्रा आपके पास आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। आप खैर का रास्ता बनेंगे, आप दूसरों की हेल्प का रास्ता बनेंगे, आपके उस रिस्क में, उस कमाई में, उस काम में बरकत ही होगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ लोगों पर ना रिलाई कर रहे हैं, उन पर रिलाई ना करें। पोजेशन में शो करें कि ये मेरा कज़न है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा कोलीग है, ये इसके साथ तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, अलाउ करें। बिकॉज इससे क्या होगा कि अगर आप किसी पर इतना ज़्यादा कंट्रोल शो करेंगे तो हो सकता है वो आपको को डिपेंडेंट समझे। आप अपनी जगह पर ना बिल्कुल कायम होकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, बिकॉज हर दफ़ा वो एक्सपीरियंस आपका सामने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कमिंग एक्सपीरियंसेस को आप कैसे लेकर चलेंगे वो होना बहुत ज़रूरी है। आप पास्ट के कुछ बेटर एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने प्रेजेंट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग पर डाल देते हैं। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो ये साइकिल जो है ना रिपीट ही होता रहेगा, इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है। होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ आपको पुरानी बोसीदा सी बासी सी चीज़ें जो है ना वो बार बार ज़िंदगी में, क्योंकि आप उसको सोच रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट हो सकती है। कंट्रोल मत करें, अपने आप को भी कंट्रोल ना करें, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा ना तासुब ना दिखाएं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस ना दिखाएं, इख्तियार मत दिखाएं कि बस ये चीज़ मेरी है, मैंने कह दी, बस इसकी हरफ आखिर है। ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अपने बहुत ज़्यादा काम करें, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे कभी भी ये मत सोचें कि मैंने जितने ज़्यादा सेविंग्स कर ली वो एक बड़े एक्सपेंस के लिए ही है। यू नेवर नो, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए भी आपके पास बैकअप में पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सितंबर के मंथ में अगर मैं आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड अगर गाइड करूँ तो यू नीड टू बेटर टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस। बजट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। आपकी सैलरी लिमिटेड है तो उसी लिमिटेड को भी बिल्कुल लिमिटेड बना दें कि बस जो ज़रूरत का हो ना सिर्फ वो ख़र्चा करें, और इधर उधर के आएँ बाएँ शाएँ टाएँ पाएँ कोई ख़र्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सितंबर के लिए आपके लिए ख़ास मैसेज है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो हो सकता है कुछ मामलात में आपको आपके अपनों से ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाए कि आपको हार माननी पड़े। आपको लगे कि यार ये एक ऐसा चेंज है जिसमें मुझे वॉक अवे करना पड़ेगा, ये एक ऐसी बात है कि अगर मैं इसको छोड़ ही दूँ ना तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज मुझे इसमें अपनी अना का ना सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को तकलीफ़ देनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें मैं अगर अपनी ज़ात का फ़ायदा देखूँ तो नहीं है, मुझे नुकसान कर लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा एक नुकसान बहुत सारे लोगों के नुकसानात से बेहतर है। आपके बिहेवियर में ये बात होगी कि आप बिला वजह में अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होंगे। और दूसरा ये कि कभी भी किसी और को, अपने दिमाग को और अपनी ज़िंदगी को चलाने का गियर मत दें। लग रहा है कि सितंबर में जब आप डिफीट जोन में आएंगे तो हो सकता है अगला सामने वाला आपको चितपट करने वाला ये समझे कि देखा घुटने टेक दी ना, अब देखो मैं इसको कैसे चलाऊँ। ये नहीं करना। आप अगर कोई सेल्फ सेक्रीफाइस करना दिखा भी रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए बिकॉज बेटरमेंट बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, आपको धोखा मिल सकता है, आपको लगेगा कि यार इन्होंने मेरे साथ चीट किया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इनकी तरफ से मुझको जो है वो डिफीट मिलेगा। वो इस वजह से भी होगा कि अपनी कम्युनिकेशन को आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अगर आपने कम्युनिकेशन गैप रखा, आपने किसी बात के लिए एग्रेशन दिखाया, तो बात जो है ना वो बुलिंग और थ्रेटनिंग तक भी जा सकती है। तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा, अगर कोई हॉट आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा ऐसे मामले में बदल जाए जो उसमें फ़साद क्रिएट हो जाए, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट की हद तक रखें और एक परसेप्शन का नाम दे दें कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी ये सोच है, मेरी ये सोच है, इसके ऊपर इतना तज़ाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा डिफरेंसेस के साथ चलेंगे, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आप अपनी बात पे कायम है। कोशिश करते हैं कि इसको बेटर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई अगला बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ाई कर दे तो फिर आप तैयार रहिएगा कि आपका कोई लव्ड वन से ही आपका ये मामला हो सकता है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि जो ये मामला आपका अपने पार्टनर की तरफ से भी आ सकता है। आपको हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से ही फाइट करनी पड़ जाए, लेकिन आपको आपको लोग एक बहुत मेच्योर मेल ग्राउंडेड पर्सन के तौर पर देखते हैं। लोगों को लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, आप वेल्दी हैं, आप एक अच्छे प्लानर हैं। आपके अगर आपके साथ मिलकर अगर किसी वेंचर पे काम किया जाए या किसी ऐसे आइडिया पे काम किया जाए जिसके ऊपर बिज़नेस इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है, तो लोग आपको समझते हैं कि हाँ, इसको ऑप्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये भी है कि आप इतनी आसानी से ना कोई रिस्क नहीं लेते। आप ऐसा नहीं है कि आँख बंद करी चलो भाई मेरी मोहब्बत है इनसे
और मेरा तो इनसे दिल का रिश्ता है, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने तो इन पर बिला कक भरोसा किया हुआ है, कोई मसला नहीं, मैंने तो कर देना है। ये नहीं करना, क्योंकि आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप खातून हो या मर्द, आप इस पोजीशन पर मुश्किल से पहुँचे हैं। तो जब आपके पास सिक्योरिटी हो गई है, जब आपके पास पैसा आ गया है, जब आपकी पोजीशन आ गई है, तो उसको ऐसे ही किसी के सामने पेश ना कर दें कि ठीक है अब तो मेरे पास है, आप इसका सत्यानाश अल्लाह माफ़ करे करना चाहते हैं तो कर लें। नहीं, हाई स्टेटस आपने मेंटेन किया है, स्टेबिलिटी मेंटेन की है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको संभाल के रखें। अगर आप संभाल के नहीं रखेंगे, आप इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, अगर आप इसकी तशनगी नहीं दिखाएंगे कि ये आपके लिए कितना अहम है और आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा ना लथार्जिक एटीट्यूड से बाहर आने की ज़रूरत है। होता यही है कि जब इंसान अपने थ्रॉन पे सेट हो जाता है और जब इंसान को लगता है कि अब तो मेरी पोजीशन जम गई है, अब मुझे यहाँ से कौन हटाएगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, तो वहीं पर ही रिप्लेसमेंट जो ना फ़ौरन तैयार होता है। तो आपने अपनी सिक्योरिटी पे काम करना है, चाहे वो घर के लिहाज से हो, चाहे वो काम के लिहाज से हो, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। सितंबर के मंथ में ये तमाम चीज़ें बहुत पॉसिबल हैं और आप अपनी ओवरऑल एनर्जी में आपकी कम्युनिटी का नाम आ रहा है और कम्युनिटी के लिए फैमिली से रिलेटेड बात है, खुशी की फैमिली, रीयूनियन, कमिंग होम, कोई घर वापस आएगा, कोई सेलिब्रेशन आप करेंगे, कोई सरप्राइजेज़ होंगे, आप कोई पार्टी थ्रो करेंगे, हो सकता है किसी की शादी अटेंड करें, लोगों को वेलकम फ़ील कराएं, किसी की गेट टुगेदर आप अपने घर में रखें, आप लोगों को अपने घर में इनविटेशन दें कि आइए आप दावत पर आइए, कुछ इस तरह का ज़रूर हो सकता है। टीम वर्क की सक्सेस सेलिब्रेशन हो सकती है, बट समथिंग अबाउट सेलिब्रेशन, इन्जॉइंग द मोमेंट वाली बात है। सितंबर में ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। नाउ लेट्स सी कि आपका माइंड सेट जो है वो सितंबर के मंथ में किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके माइंड सेट की सितंबर के मंथ में। लेट्स चेक सितंबर के मंथ में आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट। किस तरह की सोच में आप होंगे सितंबर के मंथ में, प्लीज़ गाइड मी। सितंबर के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेंटल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, लीप ऑफ फेथ, सेपरेशन, लॉन्गिंग, किसी से ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा आपने लंबा कर दिया है, दूरी मेंटेन कर दी है, हो सकता है आप या तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें आपका मामला अना का बन रहा है। ठीक है, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्राउड समझते हैं, वो समझते हैं तो समझें, लेकिन आप जो हैं वो पर्पस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप पर्पस पे ही फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है। आपका माइंड सेट जो है वो किसी ख़ास एजेंडा पर लगा रहेगा, आप अपने माइंड सेट में किसी और गोल की तरफ देख रहे हैं और मौजूदा सराउंडिंग में कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या माइंडसेट बना रहा है, कोई क्या परसेप्शन बना रहा है, आपको इसकी फ़िक्र नहीं होगी, एटलीस्ट अपनी सोच की हद तक। हाँ, आप ये ज़रूर चाहते हैं कि मुझे किसी की सोच पे पाबंद नहीं होना, मेरा जो ख़याल है, मेरा जो मयार है, मेरा जो सोचने का तरीका है वो मेरे अपने लिहाज से, मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचे। मैं जितना अपने आप को फ्री और ओपन और अवेलेबल रखूँगा, मेरे लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आएंगी, चाहे वो चांस की फॉर्म में हो, चाहे वो रिस्क की फॉर्म में हो, जबकि आप रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। सेपरेशन एंड लॉन्गिंग, आपने किसी के साथ अपने मामले को बहुत लंबा कर दिया है, या तो कोई इंसान आपके इस लॉन्गिंग मैटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, उसका इम्पैक्ट आपकी सोच पे पड़ रहा है, या फिर आप जैसे सेपरेट हो गए हैं, आप भूल ही गए हैं कि आपने किसी के साथ कोई सेपरेशन मेंटेन की हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा बड़ी बात ये हो सकती है कि इंसान जो है वो ये सोचे कि भाई फिर मैं करूँ क्या इसको लेकर, इसकी तो अना ही बहुत बड़ी है, जबकि आप जो है वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। शायद आपको सेल्फ वर्थ का आइडिया अब हुआ है और लोग आपको एक वैनिटी और एक प्राइड में ले रहे हैं, जिससे बड़ा मगरूर तो आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा, कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये पर्पज़ वाली बात मैंने आपको पहली बता दी, और ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस में आपकी एनर्जी निकल आई है वो सॉलिड फाउंडेशन, आप रिफॉर्म करेंगे, आप अपनी बेस को मजबूत करने की सोचेंगे, आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ से मेरी उठान हुई है, जहाँ से मेरी रूट्स बिलोंग करती हैं, जहाँ से मेरी फाउंडेशन है, मैं उसको स्टेबलाइज़ करूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत सारे ऑड्स को मिलाकर आपने एक पैमाना जो है ना वो खड़ा किया है। ये कोई एक रात की या एक दिन का ओवरनाइट मैजिक वाली बात नहीं है, ये बहुत अरसे की मेहनत है जो अब फाउंडेशन की फॉर्म में, एक बुनियाद की फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में नज़र आ रही है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में जो मेंटल अप्रोच है वो आपकी फाउंडेशन और स्ट्रक्चर पे और दोबारा से चीज़ों को रिफॉर्म करने पर काम करेगी। लेट्स सी कि आपकी सोशल लाइफ
मैं पहले से माजरत चाहूँगी, अगर रीडिंग लंबी हो जाए तो प्लीज़ बहुत माजरत, लेकिन मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ। मैं सितंबर के मंथ से रिलेटेड आपकी एरिया ऑफ लाइफ के हर एलिमेंट को टच कर रही हूँ, तो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि सोशल लाइफ आपकी सितंबर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सोशल लाइफ में कुछ भी आ सकता है। बाज़ दफ़ा सोशल लाइफ को रिवील करो तो लव लाइफ आ जाती है, लव लाइफ का सोचो तो सोशल लाइफ आ जाती है। बट सितंबर के मंथ में प्लीज़ गाइड मी व्हाट विल बी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। जर्नी नंबर 10, ट्रैवलिंग का या तो प्लान है या तो कोई ट्रैवल करेगा, आप उसकी ट्रैवलिंग का पार्ट बनेंगे। आप कार्गो से रिलेटेड कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हो, आप बेकिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या आपका बेकरी आइटम से रिलेटेड कोई सामान आना वाना हो, या किसी कपल का आप हनीमून ट्रिप प्लान करें, किसी को आप कहीं भेजेंगे, या आप खुद सफ़र पर जा सकते हैं। जर्नी इज़ द कीवर्ड। नंबर 10, आपकी सितंबर में जर्नी से रिलेटेड कोई ना कोई बात हो सकती है। लेट्स सी मोर, सितंबर के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पाथवे, ओके। नंबर 35, इवॉल्व होंगे आप मज़ीद टूवर्ड्स बेटरमेंट फ्लाई करेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये बिलीव हो जाएगा कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। यहाँ पे भी पर्पस आया था और वहाँ पे भी रिकग्निशन आई थी, और यहाँ पाथवे आया है। जो गोल सेट करेंगे ना आप उसकी अलाइनमेंट पर और उसकी प्लानिंग पर काम करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। और आप एक खोल से दूसरे खोल में आते हैं, दूसरे खोल से तीसरे खोल में आते हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बैड हेल्थ, अपनी हेल्थ का वैसे भी ख्याल रखें। हो सकता है आपका या फिर फैमिली में किसी की बैड हेल्थ हो जाए, आप उसका टेक केयर करेंगे। और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपके पेरेंट्स में से, या आपके पेरेंट्स इन लॉ, फादर या मदर इन लॉ, या फिर कि आप नर्सिंग से ताल्लुक़ रख सकते हैं, आपकी ड्यूटी लग सकती है किसी का टेक केयर करने के लिए। कोई आपको कांटेक्ट करेगा कि अयादत के लिए आ जाओ, तबीयत ख़राब है, मिलने के लिए आ जाओ। किसी की बैड हेल्थ है और बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी के मेडिकेशन पर, आपको कोई कांटेक्ट करेगा कि मुझे कोई कंसल्टेंट का बता दो, मुझे चेकअप करवाना है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। कोर्ट हाउस नंबर 23, कोई कोर्ट का मैटर, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ जो कि फाइलर नॉन फाइलर से रिलेटेड, कोई टैक्स के पेपर, या कोई ऐसे बात जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप किसी ऐसे मैटर की तरफ जाएं जो कि कोर्ट से रिलेटेड हो। ये एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। तो नंबर 23, 31, 35, 10, ये कुछ नंबर्स हैं। इम्प्रिजनमेंट, किसी को आप ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसको कैद हुई हुई है, इस किसी के ऊपर एफआईआर कटी हुई है, किसी का केस चल रहा है, या लिटरली उसको सज़ा सुनाई जा रही है, या कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर है जो कि किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है। ये पर्सन अपने इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आपके फादर हयात हैं तो आपके फादर इस मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं। ये घर में कोई पोर्शन में ये पर्सन रहता है, हो सकता है ये एक फैमिली मैटर भी हो। तो ये तमाम चीज़ें आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही हैं। ये पर्सन अपने घर वालों के लिए, घर से रिलेटेड, जैसे डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर होते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा। इस पूरे इम्प्रिजनमेंट मैटर से इसकी फैमिली पे क्या असर हो रहा है, ये चीज़ आप सितंबर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। सितंबर के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सितंबर के मंथ्स कह रही हूँ। बैलेंस, काफ़ी आड़े टेढ़े मिजाज के लोगों को लेकर आपको चलना होगा, शायद इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट का कार्ड आया था। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो जिनके लिए आप कुछ भी कर लो, यानी माज़रत के साथ ये बात कहना कि अगर मर भी गए तो वो ये बोलेंगे आखिर में कि देखो अपनी मर्ज़ी से मर गए, हमसे पूछा होता तो हम बताते इस तरह मरो। तो कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लें वो इंसान का बच्चा बनने को तैयार नहीं है। उनका कुछ अपना ही, एक तो इनकी आपस में नहीं बनती सबसे पहली बात, और प्लस ये सारा मलबा आप पर डालकर कहते हैं कि अब हमने तो सारा सत्यानाश कर दिया, तुम इस चीज़ को फिक्स करो। अनफॉर्चुनेटली आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका या तो फैमिली रोल ऐसा है या फिर काम की जगह पे आपका रोल ऐसा है कि आपको ये करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा दूसरों का शेड भी उठाना पड़ता है, ठीक है। डिस्पॉन्डेंस, अपना ख्याल रखें। आपको कोई बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है लेकिन अपनी धजा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपको कोई गॉल ब्लैडर या कोई
एसिडिटी से रिलेटेड या कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, अपना चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। और लोअर एब्डोमेन का अगर आप चेकअप ज़रा डिटेल करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। और आपको कोई ऑब्ज़र्व करता है जो कि नोटिस करता रहता है कि यार इन्होंने अपनी जो धजा बनाई हुई थोड़े दिनों में मुझे लगता है शायद इस तरह ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अगर आप एक मदर हैं तो आपकी डॉटर आपको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करती है। अगर आप एक एल्डर सिस्टर हैं तो आपकी यंगर सिबलिंग सिस्टर आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करती है। वर्क प्लेस पर तो इस खुलिए में कभी भी नहीं जाना चाहिए, बट किसी भी चीज़ को डिले पर मत डालें। स्पेशली हेल्थ को आपने डिले पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। ग्रीफ, आपका अगर कोई पेट है तो हो सकता है उसको कोई गॉड फॉरबिड कोई हेल्थ इशू हो जाए, तो इतना ज़्यादा दिल पे मत लगाइएगा। कोशिश कीजिए कि उसका टेक केयर एडवांस में करें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपका रिसेंटली मिसकैरेज हुआ है या आपका फर्टिलिटी का इशू है तो उसको दिल से मत लगाएं। थोड़ा सा ये एक ट्रांजिशन होती है, ज़िंदगी का साइकिल है, तो दिल से पकड़ के ना बैठें, वरना आपकी हेल्थ ज़रा ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है। आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होंगे, बाल बहुत ज़्यादा गिरना, अचानक से एकदम से बाल बहुत ज़्यादा गिर जाएं तो एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपको नज़र लगी है। क्योंकि एकदम से आप लोगों की नज़रों में आते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, या फिर आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपको स्किन एलर्जी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें साइंस होती हैं, तो अपना सदका दें, अपनी नज़र ज़रूर उतारें। और ग्रीफ में मत रहें, दुख में मत रहें, पुराने पास्ट के दुख को, स्पेशली यहाँ तो पेट को गोद में लिया हुआ है तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं एक सिर्फ यही बात करूँगी, डिस्कवरी। आप कुछ अपने मुताल्लिक, अपनी दिल की कैफियत से मुताल्लिक आपको सितंबर में कोई चीज़ पता चलेगी। आपके ऊपर एक अवेकनिंग का फेज़ आएगा। आपको लगेगा कि इतने दिनों से मुझे ये बात तो फील हो रही थी, इंट्यूट हो रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बाकायदा ऑब्वियस होकर मेरे ऊपर जो ना आएगी। आपको कोई ख्वाब, कोई ऐसा स्पिरिट गाइड, कोई ऐसा स्पिरिचुअल टीचर आपको मिलेगा जो आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी हदिया करेगा जो डायरेक्ट आपके दिल को ठुक के लगेगी। और आप हर काम ना अपने दिल से करेंगे तो अच्छी बात है ये अगर आपके। और अबंडेंस यानी बहुत सारी चीज़ें वाफिर मकदार में, आपको शायद नहीं पता, आप जिस डायरेक्शन पे जो पाथवे का कार्ड आया था, कीप ऑन डूइंग दैट, हैव पेशेंस एंड देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दी अबंडेंस। ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपको रिजेक्शन मिल रही थी तो आपकी रिजेक्शन का फेज़ भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी लव सिचुएशन से रिलेटेड, एंड देन आई विल एंड दिस रीडिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये 20 मिनट से ज़्यादा हो गई है। आई एम सो सॉरी, बट हर चीज़ को कवर करना होता है। और जो मैं मंथ वाइज रीडिंग करती हूँ वो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर एरिया ऑफ लाइफ से बता सकूँ, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। तो इस चक्कर में रीडिंग लंबी हो जाती है। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ सितंबर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सेपरेशन, सैडनेस एंड बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और ये जो सेपरेशन लॉन्गिंग था, कोशिश, पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन तो इसको बहुत सिग्निफिकेंटली फील कर रहे हैं कि आपने सेपरेशन मोड को कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है, जिसकी वजह से उदासी और कड़वाहट बढ़ती जा रही है। आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और आप ख़ुद भी अपनी लव लाइफ को लेकर एक अनसर्टन सी कैफियत में हैं कि जब कोई मुस्तकबिल नहीं है, हर वक्त नो कांटेक्ट होता रहता है, तो क्या होगा, सितंबर के मंथ में आपकी सेपरेशन कंटिन्यू रहेगी। अनलेस केस में आपका पर्सन या आप खुद कोई चेंज लाने की कोशिश करें, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को एट द सेम टाइम बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, पर्सन से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो सकती है। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, शायद प्राइड और वैनिटी का कार्ड इसीलिए आया था क्योंकि आप सेपरेशन मोड में रहते हुए भी हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें, बिकॉज जितना आप अपना सेल्फ लव और सेल्फ केयर करेंगे उतना ही आप अपने पर्सन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे। वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, स्किन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जब आप ग्रीन्स की तरफ जाते हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्रो करती है, आपका डिटॉक्स सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। वॉक करेंगे तो और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। जितनी चीज़ें आपने नज़र बद लगने में अपनी नुकसान में उठाई हैं वो सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ठीक है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक अबाउट योर लव लाइफ, मिरर। दोनों ही अड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मेरी गलती, मेरी गलती,
तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ किया, मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा ही कसूर है। तो टटोलने की ज़रूरत है कि गलती किसकी है, दोनों अड़े हुए हैं और ये चीज़ कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी सितंबर की। ओ माय गॉड 25 मिनट्स हो गए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 10 बरदार हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन रीडिंग थी, डिटेल थी, सितंबर के मंथ में सब कुछ एक्सपेक्टेड है। कुछ और पूछना हो, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।